प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक दोस्त ने ग्रह शांति की पूजा के लिए हम सभी दोस्तों को आमंत्रित किया। सब पहुंचे। हर एक का सपना होता है अपना खुद का मकान होना चाहिए, और आज दोस्त का सपना साकार हो रहा था। काफी मेहमान भी आए हुए थे। यज्ञ कुंड रच दिया गया था, पंडित जी आ चुके थे। सभी के हाथ में हवन सामग्री दे दी गई। जो दोस्त जिसका मकान था उसके हाथ में घृत का छोटा सा घड़ा दे दिया गया जिसमें कि घी भरा हुआ था। उसे भी कहा गया कि जैसे ही मैं मंत्रोच्चारण करूं और अंत में स्वाहा बोलूं तो सभी ने सामग्री हवन कुंड के अंदर डालना है। सिलसिला चलता रहा। सभी थोड़ा थोड़ा हवन कुंड के अंदर स्वाहा बोलते ही हवन सामग्री को डालने लगे। करीब 1-1.5 घंटे में मंत्रोच्चारण समाप्त हुआ, पूजा की विधि समाप्त हुई। सबके पास सामग्री बहुत ज्यादा बची थी, क्योंकि सबको डर था कि हम एक साथ ज्यादा डाल देंगे तो शायद लास्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। सभी ने कंजूसी की और थोड़ा थोड़ा, मकान मालिक भी 2-2, 3-3 बूंद ही घी की डालता था चम्मच से। पंडित जी ने कहा, अब ये सामग्री तो हवन कुंड में ही जानी है। अब अंतिम मंत्र बचा है, आपको सभी को डाल देना है इसी के अंदर। सभी ने एक साथ जब हवन कुंड के अंदर हवन की सामग्री डाल दी, घी का जो छोटा सा घड़ा था वो भी कम से कम आधे के करीब भरा था, वो भी डाल दिया गया, तो हवन के अंदर भयंकर धुआं निकलने लगा। एक साथ डालने की वजह से धीरे धीरे आंखों के माध्यम से आंसू बहने लगे, क्योंकि वहां पर बैठना अब दुभर हो गया। एक एक करके उठने लगे और मकान के बाहर आने लगे, क्योंकि पूरे मकान में धुआं ही धुआं हो रहा था। और जब तक अब धुआं पूरा बाहर ना आ जाए, हवन सामग्री जब तक जल के राख ना हो जाए, खाक ना हो जाए, तब तक मकान के अंदर जाना मुश्किल हो गया था। करीब 3-4 घंटे के बाद धीरे धीरे धुआं छटने लगा, सब कुछ स्वाह हो गया। एक एक करके फिर से अंदर जाने लगे। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, पर यह कहानी हमारे जीवन से संबंधित है। हमारी जिंदगी भी एक हवन कुंड है, और इसके अंदर भी हम थोड़ा 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 ही डालते हैं। अपने आप को जीने के लिए, जिंदगी अच्छे से व्यतीत करने के लिए हम कतराते हैं। हम भविष्य का सोचते हैं, नहीं फ्यूचर में क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, जब पोते पैदा होंगे उनके लिए क्या है। हम इकट्ठा करते जाते हैं। यह सामग्री हम धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं, पर अंत में ये सब कुछ हवन कुंड के अंदर ही डालना है। हम जानते हैं साथ में कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। ये सामग्री जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, जीते जी हमें यहाँ पर समाप्त कर देनी है। यदि नहीं समाप्त की तो ऐसे ही छोड़ के जाएंगे, बाद में धुआं ही धुआं होना है, अर्थात इस जिंदगी की राख बन जाएंगे। हम खाक में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। अंतिम संस्कार के समय जब हमारी राख बचेगी और कुछ भी शेष रहने वाला नहीं है, ये जानते हुए भी हम थोड़ा 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 करते हैं। जिंदगी जिस हिसाब से जीनी चाहिए हम जी नहीं पाते हैं। दोस्तों, आज एक सबक सीखने को मिल रहा है इस कहानी के माध्यम से। जी भर के हमें जिंदगी को जीना है। यदि हमने जिंदगी को जीना सीख लिया, समझ लीजिए संसार में जन्म लेने के पश्चात हमने सब कुछ सीख लिया। यदि ये चीज हमने नहीं सीखी, सब कुछ व्यर्थ है। दोस्तों, अंत जाएंगे नगन की नगन, जैसे हम आए थे उसी अवस्था में चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और
ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।